अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ग्रामर के हवाले से जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके हवाले से मतलब एक बात जो हम भी जब स्टूडेंट थे पढ़ते थे तो टीचर से हम पूछते थे कि सर ये दी कहाँ लगाते हैं, तो वो एक मिथिकल सा जवाब दिया जाता था कि जी अंग्रेज़ी दी ते पंजाबी दा जिथे दी करे उत्थे ही ला। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ना तो आप दी हर जगह लगा सकते हैं, ना ही आप दा हर जगह लगा सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल प्लेसिंग आइदर दी ऑफ इंग्लिश और दा ऑफ पंजाबी। तो यहाँ पर आज जो है हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो आएँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल्स में है क्या हमारे लिए, और इसकी प्रैक्टिस भी देखते हैं हम। जी, तो एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। हमारे पास 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और एक को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स 2 होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ़ एक ही है, दी। आपने जो बात याद रखनी है, पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है वो किस तरह से हैं। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो आर्टिकल ए की अगर हम बात करते हैं कि इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, यानी या तो ये कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होंगे या कोई वॉल जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने देखें कि बॉय है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ए बॉय, अ गर्ल, अ चेयर। इसी तरह यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है। वैसे तो ए ई आई ओ और यू को हम वॉवल कहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी साउंड वॉवल नहीं कर रहा है, ये साउंड कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए एन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अ यूनिवर्सिटी होगा। इसी तरह यूरोपियन जो कि एक हमने एडजेक्टिव है हमारा, ई से स्टार्ट होता है, और ई बेसिकली हम कहते हैं कि जी हमारा वो है कॉन्सोनेंट वोवेल है, लेकिन इसकी साउंड यूरोपियन में साउंड कॉन्सोनेंट है, तो अ यूरोपियन टूरिस्ट। तो ये आप ज़रा साउंड के लिहाज से, कॉन्सोनेंट और वॉवल के साउंड के लिहाज से ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लाइक सेंटेंस देखें कि आगे दो एग्जांपल के तौर पे लिखे हुए हैं कि आई केम अक्रॉस अ बैगर इन द लेन, अ बैगर इन द लेन। ठीक है, ही इज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल एन। Article N is used before words that start with a vowel A, E, I, O, U और words that begin with a silent H। आमतौर पर इनके साथ आप N यूज़ करते हैं, बशर्ते कि वो वॉल जो है, लेटर जो है वो साउंड भी वॉल कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन अम्ब्रेला, एन ऑनियन, एन आइसक्रीम। इसी तरह एन आर, अब यहाँ पे एच है लेकिन एच साइलेंट है। ठीक है, म्यूटेड या साइलेंट एच है। इसी तरह एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, मैन की वजह से यहाँ पे सिंगुलर था तो वो हमने आर्टिकल लगाना था एन, तो वो साउंड की वजह से, वॉल साउंड की वजह से हमने एन ऑनेस्ट मैन यूज़ किया है। तो सेंटेंसेस देखें कि आई शैल सी यू इन एन आर, इन एन आर। ओके, इसी तरह ही ऑफर्ड मी एन आइसक्रीम, ही ऑफर्ड मी एन आइसक्रीम। आगे बढ़ते हैं और आप देखें कि आर्टिकल एन इज यू ऑल्सो यूज बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स दैट गिव आउट वॉवल साउंड। ठीक है, यानी ऐसे इंडिविजुअल लेटर्स जो कि साउंड वॉवल कर रहे हो, अगर आपने उनको जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पे प्रेजेंट करना है या उनकी साउंड को रिप्रेजेंट करना है तो आप उससे पहले भी एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो एग्जांपल्स लिखे हैं देखें, एन एम पी, एम पी वॉवल साउंड। ठीक है, तो एन एम पी, एन एस अगेन, एन एम ए जिसे आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स कहते हैं, एम ए। ठीक है, एम पी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें कि स्पेंसर चर्चिल्स नेम बिगेन विद एन एस, विद एन एस एस। ठीक है, इसी तरह ही इज एन एम ए वाइल हिज सिस्टर इज अ बी ए। ठीक है, एन एम ए अ बी ए। तो यहाँ पर जो है वो वॉवल साउंड के लिए जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं उनके साथ भी आप एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें कि आर्टिकल ए या एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यानी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर जब
आप इस्तेमाल करेंगे ख़ास तौर पर ऐसे सेंटेंसेस में जो कि लिंकिंग वर्ब से बन रहे हों, तो आप उससे पहले ए या एन प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ रिनाउंड स्कॉलर, आई नीड अ बाइसिकल, शी बॉट एन आइसक्रीम, ही इज़ एन एक्टिविस्ट। अब देखें ए या एन अकॉर्डिंग टू द नीड हमने लगाया है। रिनाउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड था, हमने ए लगाया। बाइसिकल कॉन्सोनेंट था, हमने ए लगाया। आइसक्रीम ये वॉवेल था, हमने एन लगाया। एक्टिविस्ट अगेन वॉवेल था, तो फिर हमने एन लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि आर्टिकल ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू बी यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। ठीक है, यानी किसी पूरी क्लास को, एक तबके को जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जरिए से आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उससे पहले आप ए लगा देंगे। यहाँ ए मीन्स एनी। इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ए विल मीन एनी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अ चाइल्ड नीड्स कंप्लीट अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स। अब यहाँ पे ए चाइल्ड मीन्स एनी चाइल्ड अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी। ठीक है, इसी तरह कंफर्ट इज द फर्स्ट थिंग वी नोटिस व्हेन वी बाय अ कार। in any car, wherever we are, any car that we buy, the first thing we notice is comfort. Okay, so ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर उससे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जरिए अगर रिप्रेजेंट करें, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप लाजमी तौर पर ए या एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए जी कि आर्टिकल ए एन इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड or mentioned for the first time in a discussion. The same noun when mentioned again takes article the before it. तो ये एक बड़ा ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इसको, इस रूल को, कि जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन को, तो आप उसका फर्स्ट टाइम जब आप उसको मेंशन करोगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो आर्टिकल ए या एन उसमें से एक लगेगा। लेकिन जब दोबारा उसी का तस्करा आएगा, तो फिर आर्टिकल दी लगाएंगे। इसकी एक एग्जांपल, आप जो मॉरल स्टोरीज याद करते हो 9th-10th में या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आके, कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टैग, like you are introducing the stag. The stag lived in a jungle. The stag lived in a jungle, यानी द स्टैग, क्योंकि स्टैग का पिछले सेंटेंस में जिक्र आ चुका है, और अ जंगल इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जंगल को अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो अ जंगल। तो यहाँ पर भी देखें, अ बॉय रैन डाउन द हिल, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल डूइंग सो, कि अ बॉय मीन्स फर्स्ट टाइम आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और द बॉय सेकेंड टाइम, द बॉय अगेन सेम बॉय हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल डूइंग सो। वी मेट अ टीचर ऑन द वे, द टीचर वॉज वेरी ओल्ड। ठीक है, मतलब अ टीचर, जिस टीचर से मिले, अगेन वो दोबारा जब उसका तस्करा आएगा तो वो द टीचर। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल ए और एन कैन बी यूज्ड विद अ प्रॉपर नेम व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज अनसर्टन। लाइक इसकी एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है कि आप के घर पे कोई आता है, somebody knocks at your door और rings your doorbell and you answer the door। तो आप वापस आते हैं, आपके वालिद या घर में कोई पूछता है हाँ जी कौन, तो आप कहते हैं कोई अली साहब आए हैं या कोई अहमद साहब आए हैं। वो लफ्ज़ कोई से मुराद क्या है कि यू डू नॉट नो द पर्सन, यू डू नॉट नो द पर्सन। तो वही कंडीशन जो है जब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होता है कि ए या एन की शक्ल में हम उसको पहले लगा देते हैं। तो क्या है कि देयर वाज अ मिस्टर बासित वेटिंग फॉर यू एट द काउंटर, कि कोई मिस्टर बासित थे जो काउंटर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। या मिस्टर शाहिद इज बिहाइंड ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी, कि कोई मिस्टर शाहिद है, यानी एनी, कोई भी मिस्टर शाहिद है, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इस पूरी साजिश के पीछे है। नेक्स्ट आप देखें कि आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड टू मीन वन when we count or measure time, distance, weight, money, etc. in singular form. Okay, यानी जब हम बाज़ का हम कहते हैं ना 100 रुपीज़, तो हम उसको 100 रुपीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं 1 किलोमीटर, तो अ किलोमीटर भी कहा जा सकता है। तो ये सेंटेंसेस से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ही गेव मी 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ फॉर दैट पेन, कि उसने उस कलम के लिए मुझे 100 रुपये दिए। यहाँ पे आप वन भी यूज़ कर सकते हो और ए भी। हिज स्कूल इज़ 1 किलोमीटर और अ किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, कि उसका स्कूल उसके घर से 1 किलोमीटर के फासले पर। उसमें आप वन भी यूज़ कर सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। दे रीच्ड देयर इन 1 और एन आर। ओके, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं जी डेफिनेट आर्टिकल दी की तरफ।
डेफिनेट आर्टिकल दी में सबसे पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है कि इट कम्स विद द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक. Article D is used with the names of the objects that are unique. Unique means only one of its type, like the earth, the sea, the equator, etc. ठीक है. So इनके साथ आप article D लगाते हैं. They are unique things. Second point that you have to keep in mind that with the names of all the holy or divine books, आप article D use करते हैं. For example, the Holy Quran or the Bible. नेक्स्ट आप देखें कि आप नेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स या सेक्ट्स के नेम्स के साथ भी जो है आर्टिकल दी यूज़ करते हैं. आर्टिकल दी इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड सेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, द पाकिस्तानीज आर अ प्राउड नेशन, द हिंदूज आर पोलीथीस्ट्स, ये रिलीजियस ग्रुप है. ठीक है. द कैथोलिक्स आर एन ओल्ड सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी. सो ये देखें कि नेशनैलिटी है, रिलीजियस ग्रुप है या सेक्ट है, तो उसको जब आप मेंशन करोगे, उसका जब भी आप नाम दोगे तो उससे पहले आप दी लगाओगे. ठीक है. नेक्स्ट आप देखें कि आर्टिकल दी इज यूज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, द सीज, माउंटेन रेंजेस एंड ओशियंस, यानी दरियाओं, समंदरों, पहाड़ी सिलसिलों और जो बहर बड़े समंदर हैं उनके नामों के साथ आप जो है वो दी लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, कि द इंडस मीन्स दरियाए सिंध, कि ये पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है. द अरेबियन सी इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. अब यहाँ पे देखें सी और ओशन एक ही सेंटेंस में आ गए हैं कि द अरेबियन सी इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. उसके बाद माउंटेन रेंजेस की आप बात करें, द हिमालयाज आर नोन फॉर द हाइस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. द हिमालयाज आर नोन फॉर द हाइस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एक छोटा सा ये टिप भी याद रखिएगा कि वी डू नॉट यूज आर्टिकल दी विद द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स जनरली. नेक्स्ट आप देखें कि आर्टिकल दी इज यूज विद द नेम्स ऑफ गल्फ्स, बेस एंड केप्स. ठीक है. ये जो खलीजें हैं इनके नामों के साथ भी आप दी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज सराउंडेड बाय द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. द बे ऑफ बंगाल फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. अगेन वो इंडियन ओशन आप देख लीजिएगा. इसी तरह द केप ऑफ गुड होप, अ रॉकी हेडलैंड, इज ऑन द अटलांटिक कोस्ट इन साउथ अफ्रीका. अगेन द अटलांटिक. ठीक. तो ये देख लें कि बेस, गल्फ्स और केप्स के जो नेम्स हैं इनके साथ भी आप आर्टिकल दी यूज करते हैं. देन आर्टिकल दी इज यूज विद द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, प्लूरल आइलैंड्स एंड कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स. के डेजर्ट्स यानी द सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ अफ्रीका. ओके. देन द वेस्ट इंडीज इज सराउंडेड बाय, अब द वेस्ट इंडीज ये क्या है, प्लूरल आइलैंड्स हैं. द वेस्ट इंडीज इज सराउंडेड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. उसके बाद द नीदरलैंड्स इज नोन फॉर इट्स टिलिप फील्ड्स, ये प्लूरल कंट्री नेम है. नेक्स्ट देखें कि आर्टिकल दी इज यूज विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट इंक्लूड वर्ड्स स्टेट्स, रिपब्लिक, यूनाइटेड और किंगडम. ये वाले लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जिन कंट्रीज़ के नेम के साथ, वो अपने नाम से पहले दी लेती हैं. लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हेन यू राइट ओनली अमेरिका डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर इट. ठीक है. अमेरिका अकेला लिख रहे हैं तो उससे पहले आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना. बट व्हेन यू आर राइटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, तो फिर आपने आर्टिकल दी यूज़ करना है. इसी तरह द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. ओके. आप खाली सऊदी अरेबिया कहते हैं, यू नीड नॉट प्लेस एन आर्टिकल बिफोर इट. बट व्हेन यू यूज द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया देन यू हैव टू प्लेस एन आर्टिकल बिफोर इट. नेक्स्ट आप देखें कि आर्टिकल दी इज यूज विद द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग्स, यानी तारीखी या बहुत मशहूर जो इमारतें होती हैं उनके नामों के साथ भी आप आर्टिकल दी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, द बादशाही मॉस्क इज़ एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर टूरिस्ट्स. दी बादशाही मॉस्क, लाहौर में एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल बादशाही मॉस्क है, तो दी बादशाही मॉस्क. इसी तरह दी हबीब बिन प्लाजा इज़ अ फेमस बिल्डिंग इन कराची. ठीक है. ये कराची की एक फेमस बिल्डिंग है, दी हबीब बिन प्लाजा. ठीक है. तो इनसे पहले भी आपने लगाया. अब आप देखें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आर्टिकल दी इज़ यूज विद द टाइटल्स when not followed by the real name. यानी मुख्तलिफ जो लोगों को टाइटल दिए जाते हैं, जो खिताब अलकाब दिए जाते हैं, वो उनसे पहले आप दी यूज़ करते हैं बशर्ते कि उसके बाद पूरा प्रॉपर उसका नाम ना आ रहा हो. फॉर एग्जांपल, द कायदे आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. इसी तरह द बार्ड ऑफ पेशेंस इज़ द टाइटल ऑफ शेक्सपियर. ठीक है. तो ये आप देख लें
लेकिन अब इसमें आगे देखें, बट इफ इट इज़ फॉलोड बाय द रियल नेम डू नॉट यूज आर्टिकल दी विद टाइटल। लाइक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेट लीडर। अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि लिखा गया है तो इस वजह से हम उसके साथ अब आगाज़ में आर्टिकल दी प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जी, डेफिनेट आर्टिकल दी इज़ यूज विद द टाइटल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। हमारे जो अखबारात हम पढ़ते हैं उनके जो टाइटल्स हैं उनसे पहले आप आर्टिकल दी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द जंग इज़ अ फेमस उर्दू डेली इन पाकिस्तान, यानी जंग जो है वो पाकिस्तान का एक मशहूर रोज़नामा है, उर्दू रोज़नामा है। नेक्स्ट जनाब, ऑर्डिनल नंबर्स। आपके जो नंबर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी 1 2 3 और ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको कार्डिनल कहते हैं, सॉरी ऑर्डिनल कहते हैं। तो आपके जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं जो ऑर्डर को जाहिर करते हैं उनके साथ आप दी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो सेंटेंस है इसे देखिएगा कि द फर्स्ट बॉय इन द रो इज़ माय ब्रदर, के रो में यानी इस कितार में बैठा हुआ पहला लड़का मेरा भाई है। तो सेकंड सेंटेंस है कि ही लिव्स इन द थर्ड स्ट्रीट ऑन द राइट, कि वो दाएं तरफ तीसरी गली में रहता है। नेक्स्ट जी है कि आर्टिकल दी इज यूज विद द डायरेक्शंस, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, इनके साथ आप आर्टिकल दी यूज़ करते हैं। बट लेकिन आप देखिएगा, इफ़ द डायरेक्शन कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन यूज दी विद इट। अगर तो डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन है तो आप दी लगाएंगे। लाइक शी लुक्ड टू द नॉर्थ एंड फाउंड अ सैंडस्टॉर्म राइजिंग देयर। शी लुक्ड टू प्रेपोजिशन है और आगे द नॉर्थ आ गया। लेकिन इफ़ डायरेक्शन कम्स आफ्टर अ वर्ब, यानी अगर डायरेक्शन का जो लफ्ज यूज़ हो रहा है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये अगर किसी वर्ब के बाद है तो वी जनरली यू डू नॉट यूज़ आर्टिकल विद इट। लाइक ही वेंट साउथ एंड नेवर केम बैक, यहाँ पर ही वेंट साउथ एंड नेवर केम बैक, वेंट वर्ब है और साउथ जो है वो देखें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। नेक्स्ट देखें जनाब के आर्टिकल दी इज यूज व्हेन वी एड्रेस द हेड्स और ऑफिस बेयरर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स, कि किसी भी इदारे का, इंस्टीट्यूट का या जो है वो जो ऑफिस बेयरर होगा या हेड होगा, जब हम उसको एड्रेस कर रहे होंगे एप्लीकेशन वगैरह में या किसी भी चीज़ में, तो या डिस्कशन में भी इवन, तो हम उससे पहले दी लगाते हैं। लाइक द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, ये आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल दी इज़ यूज विद द सिंगुलर नेम ऑफ एन एनिमल और अ बर्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ द एनिमल और द बर्ड, कि किसी एक जानवर या एक परिंदे के नाम से पहले इसे लगाया जाता है आर्टिकल दी को, ताकि उस जानवर या परिंदे की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल द हॉर्स एंड द डॉग, यानी एवरी हॉर्स एंड एवरी डॉग। द हॉर्स एंड द डॉग आर कंसिडर्ड फेथफुल एनिमल्स। इसी तरह द पैरट इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू इमिटेट ह्यूमन वॉइस, ये पैरट जो है वो ह्यूमन वॉइस को इमिटेट करता है, उसकी नकल उतारता है, इसके लिए वो मशहूर है। नेक्स्ट जी का आर्टिकल दी इज यूज्ड विद द सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट द होल फैमिली, यानी किसी भी सरनेम के साथ आप आर्टिकल दी लगाते हैं ताकि वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सके। लाइक यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस है, द जेब्स आर नोन फॉर देयर फॉन्डनेस ऑफ ट्रैवलिंग। द जेब्स मीन्स हियर इट मीन्स मिस्टर जेब, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। The Smiths did not attend the party. Here it means Mr. Smith, his wife and his children, they did not attend the party. Next, article is used with a proper noun to make it qualify another noun. ये बाज़ात हम एग्जांपल देते हैं ना किसी बंदे की, तो उसको किसी दूसरे बंदे से, मशहूर बंदे से जो है वो कंपेयर करके देते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे एक कोई अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है, बहुत उम्दा खेल रहा है, तो आजकल हमारे पास क्या है यार, ये तो हमारी टीम का बाबर आजम है, या ये हमारी टीम का विराट कोहली है, ठीक है, या जो है ये हमारी टीम का स्टीव स्मिथ है। बिकॉज ऑल दीज पीपल आर वेरी फेमस बैट्समैन एंड समबडी हु प्लेज लाइक एनी ऑफ देम, वी बिगिन टू कंपेयर द पर्सन। अब होता क्या है कि वो फेमस पर्सन जो है बेसिकली उसके नाम को हम जो है वो एज कॉमन यूज़ कर रहे होते हैं उसको कंपैरिजन में लाने के लिए। तो उस सूरत में वो क्या होता है कि आप वो जो प्रॉपर नाउन है जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके साथ आप दी लगा देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल देखें कि फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इज़ नोन फॉर इट्स क्लॉथ इंडस्ट्री एंड सेम इज़ द केस विद फैसलाबाद हियर इन पाकिस्तान। तो वो इसलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसी तरह अहमद इज़ द शुएब अख्तर ऑफ अ टीम। अब शुएब अख्तर जनाब
रावलपिंडी एक्सप्रेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट हैज़ एवर सीन। अब कोई बंदा जनाब उसकी तरह तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करे तो हम कहें यार ये ऐसा टीम था शुएब अख्तर जी भाई, यानी यहाँ पे यही है कि अहमद इज़ द शुएब अख्तर ऑफ अ टीम, मीन्स कि अहमद हमारी टीम का शुएब अख्तर है। नेक्स्ट देखें जी, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो कि किसी की क्वालिटी, किसी की जो है वो कह लें कि खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई को या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को, मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन को ज़ाहिर करते हैं, वो वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक नॉमिनेटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव यानी जो 3rd डिग्री है उसके साथ आपने हमेशा दी आर्टिकल यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, वाइजेस्ट ऑफ अस ऑल इन आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। He is the wisest of us all in our group of friends. She is the prettiest girl I have ever seen. So आप क्या शुरू करवा रहे हैं? The best, यानी the highest degree, the superlative degree. नेक्स्ट आप देखें, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव व्हेन इट इज फॉलोड बाय ऑफ इंस्टेड ऑफ दैन। कंपैरेटिव डिग्री क्या है जी? ये दो के दरमियान मुवाजना होता है। सुपरलेटिव तो होता है सबके दरमियान, सबसे, लेकिन कंपैरेटिव में आप दो के दरमियान मुवाजना करते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा लंबा है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि दूसरा बंदा जो है वो बराह रास्त सेंटेंस में मेंशन नहीं होता, बल्कि ऑफ द टू इस्तेमाल हो रहा होता है सेंटेंस में। तो ऑफ द टू जहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ पर आप 2nd डिग्री से पहले भी आर्टिकल दी लगाते हैं। ये एग्जाम्पल देखें कि अली एंड शान आर फ्रेंड्स, अली एंड शान आर फ्रेंड्स, अली इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, ठीक है, यानी अली और शान दोस्त हैं और अली इज़ द मोर इज़ 2nd डिग्री, द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। तो शी इज़ द प्रिटियर ऑफ द टू, यानी कोई दो लड़कियां हैं, आप कहते हैं कि शी इज़ द प्रिटियर ऑफ द टू, के दोनों में से ये ज़्यादा प्रिटी है, ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट, दी आर्टिकल दी इज़ यूज्ड विद एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट द होल क्लास एज अ प्लूरल नाउन। के समटाइम्स ये होता है कि आप आर्टिकल दी को यूज़ करते हैं किसी एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, और वो फिर एक प्लूरल क्लास को शो करवा रहा होता है। लाइक द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, मीन्स यहाँ पर द रिच जो है ये प्लूरल नाउन है कि उमरा को, गुरबा को हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। उसके बाद फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी दलेरों का, किस्मत दलेरों का साथ देती है। नेक्स्ट जी, आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द वर्ड्स होल एंड सेम, यानी ये जहाँ पर भी आप होल और सेम यूज़ करेंगे तो इससे पहले आप दी लगाएंगे। द होल स्कीम वॉज अ फेलियर, या आई मेट द सेम बॉय ट्वाइस। इज द आर्टिकल दी इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स बोथ एंड ऑल, यानी बोथ और ऑल ये जो दो लफ्ज़ हैं इनके बाद इस्तेमाल होते हैं। आई शैल कंसिडर बोथ द ऑप्शंस, कि मैं इन दोनों ऑप्शंस को मद्देनजर रखूंगा। द ऑल द बॉयज़ वर एक्साइटेड अबाउट द एक्सकर्जन, ठीक। नेक्स्ट देखिए जी, ओमिशंस को देखते हैं हम कि आर्टिकल कहाँ कहाँ आपने नहीं लगाना। डू नॉट यूज आर्टिकल दी विद गॉड एंड थिंग्स रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, यानी गॉड से पहले आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। गॉड विद द कैपिटल जी, okay, with the smaller g it means an entirely different thing. Do not use article the with God and things related to God, like God is kind to us, God created paradise for the pious people, ठीक है। pious, अब ये अगेन pious जो है एडजेक्टिव है और इससे पहले दी लग गया है तो ये पूरी क्लास को शो कर रहा है। तो गॉड क्रिएटेड पैराडाइज फॉर द पायस, ठीक है। तो उसके बाद हेल इज द अबोर्ड ऑफ द सिनर्स। नेक्स्ट देखें जी, डू नॉट यूज आर्टिकल दी विद मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आगे चल के हमारे जो लेक्चर हैं, नाउन से रिलेटेड लेक्चर आएगा, उसमें इनकी अच्छी खासी डिटेल बताई जाएगी आपको। तो अभी के लिए आप बस ये ज़हन में रखें कि मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इनके लिए मतलब मटीरियल नाउन कहते हैं ऐसी चीज़ों के नामों को जिनसे आप मज़ीद कोई चीज़ें बनाते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इनके साथ आप दी यूज़ नहीं करते। लाइक गोल्ड इज़ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इससे ज्वेलरी बनती है तो गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। इसी तरह ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। ब्यूटी इज़ अ 9 days वंडर, ठीक है, तो ब्यूटी अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनके साथ आप आर्टिकल दी यूज़ नहीं करते। एक्सेप्शन है जनाब, एक्सेप्शन क्या है कि आर्टिकल दी इज़ यूज विद मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज्ड, यानी जब इन्हीं को आप मखसूस कर देंगे
तो फिर आप इसके साथ दी लगाएंगे। लाइक द गोल्ड वी बॉट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, यानी वो पर्टिकुलर सोना जो है जो हमने ख़रीदा है वो अच्छी मेयार का है। कि पीपल रिमेंबर हिम फॉर द काइंडनेस ही शोड टू हिज एनिमीज, अगेन द काइंडनेस, पर्टिकुलर काइंडनेस ही शोड टू हिज एनिमीज। तो अगेन आप देखिए कि डू नॉट यूज आर्टिकल दी विद द नेम्स ऑफ गेम्स, डिजीजेज एंड लैंग्वेजेस, कि गेम्स, डिजीजेज और लैंग्वेजेस के नाम के साथ आप आर्टिकल दी यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट द क्रिकेट। इसी तरह कॉलरा ब्रोक आउट इन द सिटी। नेक्स्ट है कि इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रांका, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ज़हन में रखना है कि इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रांका कहते हैं राब्ते की ज़ुबान को, तो ये बैन अल-अक़वामी राब्ते की ज़ुबान है। अब इंग्लिश देख लें, इससे पहले आपने डी नहीं लगाया, कॉलरा से पहले नहीं लगाया और क्रिकेट से पहले नहीं लगाया। नेक्स्ट जी जनाब, एक्सेप्शन। अगेन एक्सेप्शन क्या कहती है जनाब, कि आर्टिकल दी इज़ यूज्ड विद द वर्ड लैंग्वेज कम्स आफ्टर एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज का नाम भी और उसके बाद लफ्ज़ लैंग्वेज लिखा हो तब आपने दी लगाना है। लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट जनाब, डू नॉट यूज आर्टिकल दी विद वर्ड्स मैन एंड वुमन व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी मैन और वुमन जब इंसान या ओवरऑल मर्द या औरत का मीनिंग दे रहे हो तो तब आप इसके साथ दी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मोर्टल, ठीक है, इंसान फानी, या वुमन इज एज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी एज इज मैन, के मुआशरे के लिए औरत भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मर्द इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है वो ये डिफरेंट यूजेस हैं, और इन यूजेस से रिलेटेड अगर आप इसको नोट्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.literaza.com। वहाँ पर आपको ये सब तमाम जो है लेक्चर आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होगा। सेकेंडली आपके पास वहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।